हेलो महिमा। Hello, ma'am. Good. गुड मॉर्निंग। टेल मी अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट। My name is Mahima Nagar. I am from Maxi. I am from Maxi, and I am pursuing BTech Computer Science, आप कौन से ईयर में? third year. ओके। सो आपको आज पता है आपका किस चीज़ के लिए इंटरव्यू हो रहा है? Yes, ma'am. Front end developer. ओके। आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है कुछ, या फिर फ्रेशर है आप? मैम मैं fresher हूँ. ओके। अगर आपके इधर इंटरनेट इशू हो रहा है तो आप अपना थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑफ कर सकते हैं, फिर ऑन कर सकते हैं, ताकि आपका इधर इंटरनेट इशू ना हो। ओके। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप महिमा ये बताओगे कि व्हाट इज़ एचटीएमएल? HTML is a stand for Hypertext Markup Language, जो वेब ब्राउजर को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है ओके। टेक्स्ट के थ्रू. ओके। क्या आप बता सकते हैं डॉक टाइप एचटीएमएल क्यों यूज़ करते हैं? आप अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीन शेयर कर दीजिए और कैमरा ऑफ कर लीजिए, तो आपके इधर इंटरनेट इशू नहीं होगा। हाँ महिमा, अब आपकी स्क्रीन प्रेजेंट हो चुकी है। सो मेरा क्वेश्चन था, व्हाट इज़ डॉक टाइप एचटीएमएल? मैम डॉक टाइप एचटीएमएल वो डॉक टाइप एचटीएमएल वो होता है जिसमें हम HTML5 को लिखते हैं ऊपर ओके, फाइल में. उससे वर्जन तो पता चल रहा है, ठीक है, आपने बताया जैसे, लेकिन अगर मुझे एचटीएमएल हाँ 4 यूज़ करी हो तो फिर क्या होगा? मैम हम उसमें पब्लिक एट्रीब्यूट के अंदर URL प्रोवाइड करेंगे. हाँ सही है। अच्छा, आपको पता है एचटीएमएल और एचटीएमएल5 में क्या डिफरेंस है? मैम HTML4 में हम डॉक टाइप के अंदर पब्लिक एट्रीब्यूट में URL देते हैं, हम्म। और HTML5 में हम डॉक टाइप HTML लिखते हैं. ठीक है। अच्छा, सिमेंटिक। HTML4 में मैम हाँ। हम्म। HTML4 में हम सिमेंटिक एलिमेंट का यूज नहीं करते थे, और HTML5 में हम सिमेंटिक एलिमेंट का यूज करते हैं. ओके, वेरी गुड। सो सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, आप मुझे बता सकते हैं? सिमेंटिक एलिमेंट वो होते हैं जिनका अपने आप में कोई मीनिंग डिफाइन करते हो. ओके। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल कौन कौन से होते हैं जैसे सिमेंटिक टैग्स? हेडिंग, फुटर, हेडर, फुटर. और जैसे आर्टिकल, नेव, नेव बार होता है हाँ ना, ये सारे सिमेंटिक होते हैं। वेरी गुड। अच्छा, हमें आपको पता है एचटीएमएल में एट्रीब्यूट्स यूज़ किए जाते हैं। हाँ मैम. ओके, तो क्या होते हैं एट्रीब्यूट? मैम एट्रीब्यूट जो होते हैं वो टेक्स्ट की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे एंकर टेक के अंदर HREF एट्रीब्यूट में ओके। लिंक देता है. कुछ 5 एट्रीब्यूट्स के नाम बताइए, कोई भी 5 एट्रीब्यूट। अब HREF, alt, ओके। ID, नेम, क्लास. ओके, क्या ये 5 हो चुके हैं? अच्छा, ये बताओ कि एचटीएमएल में क्या पर्पस होता है हेड टैग और बॉडी टैग का? टेक के अंदर हम मेटा डेटा लिख सकते हैं और लिंक लगा सकते हैं, स्टाइल से को कनेक्ट कर वो लिंक हाँ। लगा सकते हैं. और मैम जो बॉडी है उसमें जो विजिबल कंटेंट है वो. ओके। आप ना थोड़ा आराम से बोलो, क्योंकि आपकी वॉइस कभी कभी क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाती है ना। बाकी सही है। बॉडी टैग का आप बताएंगे, बॉडी टैग क्यों यूज़ किया जाता है? है जो ब्राउजर पे दिखता है उसके लिए ओके। वो कोड लिखने के लिए. ओके, क्या हम H1 टैग को बॉडी टैग के अंदर यूज़ करते हैं या बाहर? जैसे हेडिंग टैग होते हैं ना, H1, H2, H3, ये सारे बॉडी टैग के अंदर यूज़ करते हैं हम, या फिर बाहर यूज़ मैम करते हैं बॉडी हेड? टेक के अंदर. ओके।
अच्छा, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, इनके बारे में बताएं। आप इनके बारे में डिफरेंस बता सकते हैं कि ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में क्या डिफरेंस है? मैम ऑर्डर लिस्ट नहीं, हम्म। अनऑर्डर लिस्ट में जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं हम्म। और अनऑर्डर लिस्ट में नंबर्स होते हैं। आपने दोनों बार अनऑर्डर लिस्ट बोल दिया। फर्स्ट बार अनऑर्डर लिस्ट का बताया, मैम सही है। सेकंड अनऑर्डर बार? में, हम्म। हाँ, मैं ऑर्डर लिस्ट में नंबर्स लिखते हैं आगे, ओके। एलिमेंट्स के आगे। और डीएल डीएल टेक का यूज़ क्यों करते हो? डेफिनेशन लिस्ट। हाँ, दैट मीन्स ये कि जैसे कि हम ऑयल वगैरह लिखते हैं ना, उसके अंदर आइटम्स दिखा रहे हैं तो उसके लिए यूज़ होता है, सही है। अच्छा, ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट में क्या डिफरेंस है? ब्लॉक एलिमेंट, हम्म। जो ब्लॉक एलिमेंट होता है मैम, हम्म। वो फिर फुल विड्थ, फुल विड्थ कवर करते हेलो हैं। मैम, पैराग्राफ, हाँ। मैम वो ये फुल सार। कवर करता है। हाँ। लाइन एलिमेंट होता है, वो एक लाइन एलिमेंट, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर किसी एक लाइन कवर करता है। ओके। आप महिमा थोड़ा सा नेटवर्क में जाके बैठ सकते हैं जहाँ पर आपकी वैसा लिंक आवाज़ कर, थोड़ी क्लियर हो। सो आप ये बताओ कि प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट्स का यूज़ है वो हम क्यों करते हैं? मैम प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट का यूज हम इनपुट फील्ड में टेम्परेरी हिंट हिंट देने के लिए यूज करते हैं। हाँ, ताकि यूज़र को पता चल जाए कि यहाँ क्या फिल करना है। हाँ अच्छा, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का यूज़ क्यों किया जाता है? मैम, रिक्वायर एट्रीब्यूट का यूज जब हम फॉर्म को फिल करते हैं तो मैम सबमिट करते हैं तो वो हम्म। ऐसा रहता है कि ये जो भी इनपुट है डेटा है फिल का, उसके बाद सबमिट होगा फॉर्म, इसके लिए हाँ, यूज मतलब करते हैं। मैंडेटरी फील्ड्स होती है ना? हाँ अच्छा, आपको पता है हम दो तरह के बटन्स का यूज़ करते हैं, एक सबमिट बटन का यूज़ करते हैं और एक होता है बटन। सो आप डिफरेंस बता सकते हैं हाँ कि सबमिट एंड बटन टाइप में क्या डिफरेंस है? हम जो टाइप एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं ना मैम उसके सब अंदर हम दो वैल्यू देते हैं। हाँ। मैम सबमिट बटन का यूज हम जब करते हैं जब फॉर्म सबमिट हो जाता है, और बटन का यूज तब होता है जब हम फॉर्म सबमिट ना हो। हाँ, मतलब अगर टाइप में सबमिट दे रहे हैं इसका मतलब कि फॉर्म सबमिट होगा, और अगर बटन दिया है कि तो वो सिर्फ जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स परफॉर्म करवाते हैं, दैट मीन्स ये होते हैं। हाँ अच्छा, हमें हाइपरलिंक का यूज़ करना हो HTML के अंदर तो हम कौन सा टैग का यूज़ करते हैं? मैम, एंकर टेक का, ओके। एंकर टेक के अंदर हम href एट्रीब्यूट लिख के फिर वो लिंक प्रोवाइड करते ओके। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो लेबल टैग है हम यूज़ करते हैं फॉर्म्स के अंदर, और आपने यूज़ किया होगा शायद फॉर्म्स के अंदर लेबल टैग का, तो क्या यूज़ होता है, उसका पर्पज़ क्या होता है? हैं। लेबल टेक यस। मैम, जो इनपुट फील्ड में जो यूजर का नेम और ये होता है उनको इम्प्रूव और एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टाइटल टैग? टाइटल टाइटल टेक, टैग, हाँ, यस यस। मैम टाइटल टेक का ब्राउजर पे जो टाइटल दिखता है हम्म। उसके लिए यूज करते हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि टैब के ऊपर जो नेम दिखता है वो टाइटल टैग की वजह से आता है? यस। ओके। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ CSS के क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ, आप रेडी हैं? यस मैम। ओके। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कि CSS एक्चुअल में है क्या? व्हाट इज CSS एंड व्हाई डू यू यूज CSS? मैम CSS स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। इसका यूज मैम जो वेब पेज है उसको स्टाइल और डिजाइन करने के लिए होता है।
मुझे ये बता सकते हैं कि हाउ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीएसएस, हम सीएसएस को किस किस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं हमारे इसमें वेब पेजेस में, कैसे यूज़ कर सकते हैं? ओके मैम, सीएसएस 3 टाइप्स की होती है, इनलाइन सीएसएस, इंटरनल हम्म, सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस। इनलाइन सीएसएस में हम स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर स्टाइल देते हाँ, हैं, स्टाइल। और मैम इंटरनल में हम हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग के अंदर स्टाइल दें, और एक्सटर्नल सीएसएस में मैं अलग से एक फाइल बनाते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस करके। ओके, हाँ, डॉट सीएसएस एक्सटेंशन होता है, वेरी गुड। यस आप ये बताइए कि आईडी और क्लास में क्या डिफरेंस है? मैम, जो आईडी होती है वो किसी एक यूनिक एलिमेंट के लिए यूज होती है, हम्म, और मैम जो क्लास होती है वो मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए यूज होती ओके। क्या आपने सीएसएस में बॉक्स मॉडल का यूज़ किया है कभी? है। यस मैम। ओके, तो आप बताएंगे बॉक्स मॉडल होता क्या है? ओके मैम। मैम, जो वर्क्स मॉडल होता है वो एचटीएमएल एलिमेंट के जो स्ट्रक्चर है उनको रिप्रेजेंट करता है, जैसे कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन। ओके। अच्छा, ये बताइए कि पैडिंग और मार्जिन में क्या डिफरेंस है? ओके, कंटेंट और बॉर्डर के बीच में लगती है, और मैम जो हम्म, मार्जिन जो होती है वो बॉर्डर बॉर्डर के आउटसाइड जो अदर एलिमेंट है उसके बीच में। हाँ, बॉर्डर के आउटसाइड जो स्पेस है या फिर दो एलिमेंट्स के बीच का स्पेस होता है वही मार्जिन होता है। अच्छा, शूडो क्लासेस और शूडो एलिमेंट के बारे में सुना है आपने? यस मैम। तो शूडो क्लासेस होती क्या मैम एक्चुअल में? शूडो मैम शूडो क्लास जो होती है वो एलिमेंट के स्टेट को डिफाइन करती है, फॉर और एग्जांपल? शूडो मैम जैसे होवर, फोकस और फर्स्ट चाइल्ड। ओके। अच्छा, हम किसी भी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कैसे बना सकते हैं, मतलब क्या यूज़ करना होता है उसके लिए? मैम मीडिया क्वेरी। ओके, आपने यूज़ की है मीडिया क्वेरी? यस मैम। ओके। यूनिट्स के पता है सीएसएस में कुछ यूनिट्स होती है, जैसे एब्सोल्यूट यूनिट्स भी होती है और रिलेटिव यूनिट्स भी होती है। यस मैम। ओके, आप एब्सोल्यूट यूनिट्स के एग्जांपल बता सकते हैं कौन कौन सी होती है? यस मैम, एब्सोल्यूट के अंदर पिक्सल, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और इंच, और और रिलेटिव में? रिलेटिव के अंदर ईएम, आरईएम, परसेंट और वीए। हाँ, ओके। अच्छा, स्पेसिफिटी के बारे में बता सकते हैं कि सीएसएस में सबसे ज़्यादा स्पेसिफिटी किसकी होती है? जैसे इनलाइन स्टाइल होती है, आईडी होते हैं, क्लास होते हैं। तो मुझे आप ये बताइए कि सबसे ज़्यादा स्पेसिफिटी किसकी होती है? आप रूल्स बता सकते हैं कि पावर्स किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है, उसके अकॉर्डिंग? मैम, सबसे पहले तो मैम इनलाइन इनलाइन सीएसएस की हम्म, स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है, हाँ, और फिर? उसके बाद में मैम आईडी सिलेक्टर, हम्म, क्लास सिलेक्टर और एलिमेंट हम्म, सिलेक्टर। ओके। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने क्लास सेलेक्टर लगाया और उसके अंदर सीएसएस अप्लाई की सेम आई और सेम टैग के ऊपर अगर आईडी सेलेक्टर लगाया और उसके ऊपर भी क्लास अप्लाई की सेम, तो आईडी की अप्लाई हो जाएगी, क्लास की नहीं होगी। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, फ्लेक्स बॉक्स का नाम सुना? फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है सीएसएस के अंदर? फ्लैग बॉक्स, यस मैम। बताइए। फ्लैग बॉक्स जो होता है लेआउट के लिए यूज होता है, हम्म, जो जो आइटम को अरेंज करता है रो और कॉलम्स वेरी में गुड। इजीली। ओके, तो आपको दो चीज़ें पता होगी, फ्लेक्स बॉक्स में दो चीज़ें होती है। फ्लेक्स बॉक्स में दो चीज़ें होती है, यस मेन प्रॉपर्टीज़ होती है, एक होता है फ्लेक्स कंटेनर होता है और एक होता है फ्लेक्स आइटम। सो आप मुझे मेन प्रॉपर्टीज़ बताइए फ्लेक्स कंटेनर की कौन कौन सी मेन प्रॉपर्टीज़ होती है? मैम, फ्लेक्स डायरेक्शन, हम्म, जस्टिफाई कंटेंट, ओके। अलाइन आइटम, हम्म, फ्लेक्स रैप, अलाइन हम्म, कंटेंट।
Okay, so what does justify content do in Flexbox? मैम हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट आइटम होते हैं उनको कंट्रोल करता है, जैसे Okay. फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स Hmm. एंड, सेंटर, स्पेस, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन। Okay. Very good. अच्छा, what is the use of align item in Flexbox? आइटम वर्टिकली Yes, yes. वर्टिकली आइटम को कंट्रोल करता Okay. है, जैसे मैम स्ट्रेस जो कि इसकी डिफॉल्ट वैल्यूज होता है, इस फ्लेक्स ओके। स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर, बेस लाइन। ये सारी क्या है, अलाइन आइटम की वैल्यूज है ना? सही यस है। अच्छा, आप मुझे बताते हैं कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक और फ्लेक्स बेसिस? मैम, फ्लेक्स ग्रो का आइटम क्या? को ग्रो करने के लिए यूज होता है, हम्म। और फ्लेक्स श्रिंक का यूज आइटम को श्रिंक करने के लिए यूज होता है, और फ्लेक्स बेसिस का यूज डिफॉल्ट साइज के पहले डिस्ट्रीब्यूट करने के ओके, लिए, व्हाट इज़ द स्पेस शॉर्टहैंड यूज। प्रॉपर्टी? ओके, व्हाई वी यूज शॉर्टहैंड? शॉर्टहैंड का मीनिंग बताइए आप, फॉर एग्जांपल भी दे सके, बता सकते हैं कि सीएसएस में कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो शॉर्टहैंड की टाइप लिखी जाती है? मैम, जो शॉर्ट हैंड होता है उसमें हम जैसे बॉर्डर को साइज और आप एग्जांपल दे सकते हैं? यस मैम, हम बॉर्डर लिखते हैं, उसमें कलर का नेम और उसकी साइज पिक्सल। ओके, सो हम मतलब ऐसा डिफाइन करते हैं कि अगर हमें कलर साइज अलग अलग देना है तो अलग अलग लिखेगा, अगर साथ में देना है तो हम लिखते हैं 1 पिक्सल सॉलिड और फिर कलर का नेम। हाँ, तो एक साथ लिखते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, शॉर्टहैंड प्रॉपर्टीज बोलते हैं। आपको पता है फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड दोनों ही क्या होते हैं, लेआउट डिजाइन करने के लिए यूज होते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? मैम, फ्लेक्स बॉक्स जो होता है वो वन डायमेंशनल लेआउट रो और कॉलम में होता है, और मैम जो ग्रिड होता है वो टू डायमेंशनल लेआउट में होता है, जैसे रो एंड कॉलम। ओके, यस, आपने सही कहा कि फ्लेक्स बॉक्स जो होता है एक टाइम पर एक ही डायमेंशन लेगा, या तो कॉलम लेगा या फिर रो, लेकिन ग्रिड जो होता है वो दोनों डायमेंशन में काम करता है। ओके, यस अच्छा, मीडिया गियरिंग क्यों यूज़ की जाती है? मैम, वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के ओके, आपने जेड इंडेक्स का नाम सुना है, जेड इंडेक्स क्यों यूज़ किया जाता है? लिए। यस मैम, हेड इंडेक्स है वो कंट्रोल द स्टैकिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, मतलब मैम जिसका जेड कोई कंटेंट लिखा है और उसके पीछे इमेज है, तो जिसकी जेड इंडेक्स मतलब ज़्यादा होगी वो पहले ऊपर दिखेगा। ओके, राइट। ओके, आपको पता है विजिबिलिटी हिडन और डिस्प्ले नन में डिफरेंस क्या है? यस मैम। बताइए। मैम, विजिबिलिटी हिडन जो होता है वो एलिमेंट हाइड होता है लेकिन फिर भी वो स्पेस कवर करता है, और जो ओके। डिस्प्ले नन होता है वो कंप्लीटली लेआउट से रिमूव हो जाता है। सही है। अच्छा, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी क्यों यूज़ करते हैं हम सीएसएस के अंदर? इनका यूज हम प्रॉपर्टी को ओवर टाइम स्मूथली चेंज करने के लिए। हाँ, जैसे कि अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो किसी टाइम पीरियड के अंदर है तो हम ट्रांजिशन का यूज़ कर सकते हैं, सही बताया आपने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ सूडो क्लास एंड सूडो एलिमेंट? मैम, सूडो क्लास जो होते हैं वो किसी स्टेट एलिमेंट के स्टेट को टारगेट करते हैं, और सूडो एलिमेंट जो होते हैं वो एलिमेंट के किसी एक पार्ट को टारगेट करता है। सूडो एग्जाम्पल क्लास दे में सकते मैम हैं? एग्जांपल एग्जांपल होवर, फोकस एंड सूडो एलिमेंट में बिफोर आफ्टर। हाँ, ये यूज़ कर सकते हैं, सही है। कैन यू गिव द रियल लाइफ एग्जाम्पल वेयर सूडो क्लासेस आर यूजफुल? यस मैम, मैम हम जैसे रियल लाइफ में, हाँ। होवर हम्म। यस। जो कि हम बटन के लिए यूज करते हैं कि हम्म। पर्टिकुलर बटन का कलर अगर ब्लू है तो उस पर हम होवर जैसे ही वो लेके जाएंगे एरो, तो उस पर मैम बटन का कलर चेंज होगा। ओके। और मैम फोकस जैसे हाईलाइट कराने के लिए यूज होता है।
ओके, जैसे हम इनपुट फील्ड में हाईलाइट करते हैं सिलेक्ट करवा के। यस मैम। ओके, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बिफोर एंड आफ्टर इन द CSS? अभी आपने मुझे बताया शूडो एलिमेंट्स के बारे में, तो इनका यूज़ क्या है? बिफोर और आफ्टर का क्या यूज़ करेंगे? मैम बिफोर का मतलब बिफोर का यूज है कि हमें एलिमेंट के पहले अगर कोई सा कंटेंट शो करवाना है तो बिफोर लिखेंगे, और अगर एलिमेंट के बाद में कुछ शो करवाना है तो आफ्टर। ओके, एग्जाम्पल दे सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम कैसे करेंगे? अच्छा, आप मुझे ये बताओ, क्लास को अगर मुझे CSS के लिए सिलेक्ट करना है तो मैं हैशटैग का यूज़ करूँगी या फिर डॉट का यूज़ करूँगी? मैम डॉट का। और अगर ID यूज़ करना हो तो? हैशटैग। ओके, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन विजिबिलिटी हिडन, ओपेसिटी जीरो एंड डिस्प्ले नन? आपने पहले विजिबिलिटी हिडन और डिस्प्ले नन के बारे में तो बताया है, लेकिन अब ओपेसिटी जीरो अगर है तो क्या डिफरेंस होगा तीनों में? मैम जो ओपेसिटी जीरो होती है वो विजिबल कंटेंट में दिखती तो नहीं है, लेकिन वो क्लिकेबल होती है। तीनों में बता सकते हो? वो ओपेसिटी जीरो का क्या बोला आपने? विजिबल वो दिखती तो नहीं है, लेकिन क्लिकेबल जरूर होती है, वो एरिया कवर करती है। ओके, आप ये बताओ कि बूटस्ट्रैप एक्चुअल में है क्या? फ्रेमवर्क है या लाइब्रेरी है? मैं बूटस्ट्रैप जो होता है वो एक फ्रेमवर्क है। ओके, आप मुझे ये बताइए कि कुछ फीचर्स बताइए बूटस्ट्रैप में कि क्या क्या की फीचर्स होते हैं बूटस्ट्रैप के? मैं बूटस्ट्रैप से हम वेबसाइट को मॉडर्नली डिजाइन करते हैं, रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, और वेबसाइट को क्विकली यूज एंड प्री बिल्ट CSS, जावास्क्रिप्ट एंड HTML कंपोनेंट का यूज कर सकते हैं। कंपोनेंट होते हैं जैसे बटन। क्या इसको हम अपने इसमें यूज़ कर सकते हैं? यस मैम। ओके, अच्छा, बूटस्ट्रैप का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? अभी कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम 2025 के अंदर? बूटस्ट्रैप 5 में। हाउ डू यू इंक्लूड बूटस्ट्रैप इन अवर प्रोजेक्ट? 2 वे में बूटस्ट्रैप को इंक्लूड कर सकते हैं प्रोजेक्ट में। ओके। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क फॉर क्विक टेस्टिंग के लिए, और डाउनलोडिंग एंड होस्टिंग लोकली फॉर प्रोडक्शन के लिए, यूज ओके, के हम लिए। मतलब दो तरीके से कर सकते हैं, हाँ? अच्छा, यस व्हाट इज़ द बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम? इसके बारे में कुछ आइडिया है आपको? मैम जो बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम है वो 12 कॉलम्स में रिस्पॉन्सिव लेआउट सिस्टम प्रोवाइड। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंटेनर, कंटेनर फ्लूइड एंड कंटेनर ब्रेक पॉइंट? आप शॉर्ट में थोड़ा सा बताइए मुझे। मैम जो कंटेनर होता है वो फिक्स विड्थ एंड रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट के लिए यूज होता है, और कंटेनर फ्लूइड जो होता है फुल विड्थ अक्रॉस ऑल स्क्रीन के लिए यूज होता है, और हाँ, कंटेनर ब्रेक पॉइंट जो होता है वो फुल विड्थ अंटिल देन फिक्स्ड विड्थ के लिए यूज होता है। यूटिलिटी क्लासेस का नाम सुना है बूटस्ट्रैप में हम जो यूज़ करते हैं? क्या होती है यूटिलिटी क्लासेस? क्लासेस जो होती है वो स्मॉल और रीयूजेबल क्लास होती है, जैसे मार्जिन, पैडिंग एंड टेक्स्ट। ओके, व्हाट इज़ अ मॉडल इन बूटस्ट्रैप? मैम जो का यूज होते हैं वो पॉपअप और अलर्ट और फॉर्म्स के लिए यूज होते अच्छा, जावास्क्रिप्ट का नाम सुना आपने? हैं। यस मैम। सो जावास्क्रिप्ट क्या होता है महिमा? जावास्क्रिप्ट मैम जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो वेबसाइट को इंटरेक्टिविटी प्रोवाइड करती है, जस्ट लाइक मैम जैसे बटन यस यस। एंड पॉपअप। ओके, अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो इंटरप्रेट होती है या फिर कंपाइल्ड होती है? इज जावास्क्रिप्ट इज कंपाइल्ड और
इंटरप्रेटेड लैंग्वेज? जावा मैम जो जावास्क्रिप्ट होती है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है जिसमें कोड लाइन बाय लाइन ब्राउजर पर एग्जीक्यूट होता है। यस, सही है। जो इंटरप्रेट लैंग्वेज होती है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है, वही अगर कंपाइलर की बात करें तो कंपाइलर क्या होता है, पूरे कोड को एक साथ एग्जीक्यूट करता है। अगर इसके बारे में जैसे आपको अच्छे से जानना हो ना कि इंटरप्रेट लैंग्वेज क्या होती है, कंपाइलर क्या होता है, ये सारे तो मैंने यूट्यूब पर वीडियो बना रखी है इसके लिए, नॉलेज फैक्ट्री 22 पर, कि इंटरप्रेट लैंग्वेज और कंपाइलर लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है और कौन बेस्ट होता है ना, ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। अच्छा, क्या जावा स्क्रिप्ट और जावा सेम लैंग्वेज है? नहीं मैम, मैम जो जावा स्क्रिप्ट है वो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और हाँ, जो जावा है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वेरी और गुड। मैम जावा का कोड ब्राउजर पर रन होता है। नहीं, जावा स्क्रिप्ट का कोड है जो ब्राउजर पर यूज हाँ, रन होता है रन होता है। वही। और हाँ, मैम जो जावा का कोड है वो जावा वर्चुअल मशीन पर रन होता है। ओके। मैम जावा स्क्रिप्ट होती है वो लाइट वेटेड होती है और ये स्ट्रिक्ट एंड वर्बस होती है। ओके। अच्छा, व्हाट आर द वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट? वेरिएबल का यूज हम डेटा को स्टोर कराने के लिए किया जाता है। ओके। डिफरेंस बिटवीन var, let एंड const? ओके मैम। अच्छा, इनके स्कोप मैम के जो बेसिस वर पे होता डिफरेंस है वो बता एक दो। हाँ, वर बताइए। होता है वो एक फंक्शन होता है फंक्शन स्कोप होता है। और जो लेट और कॉन्स्ट होते हैं वो ब्लॉक स्कोप होते हैं। और ये ब्लॉक स्कोप। ओके। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल एंड ट्रिपल इक्वल? यूज़ किया होगा ना आपने डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल को? यस मैम। सो बताइए कि क्या डिफरेंस होता है डबल इक्वल एंड ट्रिपल इक्वल के बीच में? जो डबल इक्वल है वो सिर्फ वैल्यूज को कंपेयर करता है और डेटा टाइप्स को नहीं करता है। और जो हाँ, ट्रिपल इक्वल है वो वैल्यू और टाइप्स दोनों को। ओके। व्हाट आर द डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट? डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, आप एग्जांपल दीजिए। ओके मैम, जावास्क्रिप्ट में 8 बेसिक डेटा टाइप्स है जैसे नंबर्स में 1 4 5 है और स्ट्रिंग में हम डबल डबल कॉलन में लिखते हैं कॉर्ड्स, तो कॉर्ड्स, वो यस यस। जैसा हेलो लिखा तो वो यस। और ओके। बुलियन में ट्रू और फॉल्स वैल्यू होती है और नल नल इनिशियल होता है। मुझे नाम नाम बता दो, जैसे नंबर बता दिया आपने, स्ट्रिंग बता दिया, बूलियन बता दिया, इसके आगे से आप बता सकते हो। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी ना, आप इसको डिक्लेयर ना करो, कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ नाम बता दो। और नंबर स्ट्रिंग बुलियन हम्म, और सिंबल। ओके। फंक्शन क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर? is a block level of code that performs a task when a called. ओके, हाँ, मतलब ये कि एक कोड का ब्लॉक होता है जिसको हम जब कॉल करेंगे तभी वो रन होता है। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन Yes. डिक्लेरेशन एंड फंक्शन एक्सप्रेशन? फंक्शन डिक्लेरेशन का सिंटेक्स होता है वो फंक्शन ऐड पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसेस होता है। और ओके, एक फंक्शन मिनट रुक जाओ। एक्सप्रेशन का कोड होता हाँ। है ऐड इज इक्वल टू फंक्शन पैरेंथेसिस और braces का। ओके। और मैम फंक्शन डिक्लेरेशन में हम होस्टिंग और कॉल बिफोर डिफाइन का यूज कर सकते हो और इस फंक्शन एक्सप्रेशन में नहीं कर सकते। अच्छा, ये बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नल एंड अनडिफाइंड? आपने डेटा टाइप्स बताए थे, नल और अनडिफाइंड, तो डिफरेंस क्या है नल और अनडिफाइंड के अंदर? मैम जो नल होता है वो इनिशियली एम्प्टी होता है हम्म, और जो अनडिफाइंड होता है वो असाइन नॉट असाइन होता है। ओके। और मैम ये ऑब्जेक्ट टाइप होता है और ये अनडिफाइंड टाइप होता है। इसका डेटा टाइप जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, उसका अनडिफाइंड होता है, सही है। आगे।
अच्छा ये बताइए व्हाट इज़ अ लूप इन जावास्क्रिप्ट? लूप यूज़ किया होगा ना आपने जावास्क्रिप्ट में, क्या होता है लूप? महिमा आवाज़ आ रही है? यस मैम। ओके, लूप क्या होता है? मैम जो लूप होते हैं वो लूप जो होते हैं वो ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जिसमें हम कोड को रिपीट कर सकते जिसको जिसमें हम कोड को रिपीट नहीं कहते हैं, जहाँ हमें कोड का रिपीट करना होता है वहाँ हम लूप्स का यूज़ करते हैं। कोड रिपीटिशंस जहाँ पे हो रहे हो वहाँ हम एक बार कोड को लिख के फिर इसको कॉल कर सकते हैं, बार बार लूप चला सकते हैं, दैट मीन्स। अच्छा, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स इन जावास्क्रिप्ट? एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, कौन कौन से लूप्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर? हैं। मैम फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर ऑफ लूप एंड फॉर इन लूप। ओके, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट? ऑब्जेक्ट क्या होता है? मैम जैसे हम जावास्क्रिप्ट में लेट पर्सन, और ये एक तो ये पर्सन जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और इज इक्वल टू करके करली बेसिस में जो नेम। हाँ, नेम। हाँ, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो वैल्यूज़ को की और वैल्यू के पेयर्स में स्टोर करता है ना? आप जो देना चाह रहे थे एग्जांपल में समझ गई, करली ब्रेसेस के अंदर नेम लिखेंगे तो नेम क्या हो गई, की हो गई, और उसके अंदर कॉलन लगा के आप वैल्यू दे रहे हैं तो वो उसकी वैल्यू है, की और वैल्यू के पेयर्स में स्टोर होता है। अच्छा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टाइप ऑफ ऑपरेटर? टाइप ऑफ ऑपरेटर नाम सुना है आपने? यस मैम। ओके, बताओ। मैम जैसे टाइप ऑफ हमने कोई एक नंबर लिखा है, हम्म। जैसे 5 लिखा है तो वो एक हम्म। नंबर हो गया। और हाँ। जैसे हमने डबल कॉलन में हेलो लिखा तो वो स्ट्रिंग, और ट्रू और फॉल्स में हाँ। दी तो वो बुलियन हो गया। ओके, तो इसका मतलब ये कि अगर हमें प्रोग्रामेटली किसी वैल्यू का टाइप जानना है तो हम क्या करते हैं, टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, सही है? यस। यस। ओके, व्हाट आर द कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट? कंडीशनल स्टेटमेंट का नाम सुना होगा आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर, क्या होते हैं वो? आप सिर्फ नाम बता दीजिए, उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं, मैम बस नाम बताइए। इफ हम्म। और एल्स इफ और स्विच। ओके, मैम आपको पता है स्कोप क्या होता है? कोई इसका स्कोपिंग। डिसीजन लेने के लिए। हाँ, वेरी गुड, डिसीजन लेने की यूज़ किया जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़। यस अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कोप क्या होता है? व्हाट इज स्कोप इन जावास्क्रिप्ट? मैम स्कोप 3 टाइप्स के होते हैं, ग्लोबल स्कोप, फंक्शनल स्कोप और ब्लॉक स्कोप। ओके, अच्छा आपको कॉल बैक फंक्शन के बारे में पता है? हाँ, आप बता सकते हैं इस बारे में? फंक्शन जो होता है वो आप रिपीट कर एक सकते हैं? फंक्शन फंक्शन को कॉल करता है। यस मैम। ओके, व्हाट जो आर द कॉल बैक टेम्पलेट? होता है वो एक फंक्शन ओके, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, व्हाट आर द टेम्पलेट लिटरल इन जावास्क्रिप्ट? लिटरल का यूज हम बैक टिक के अंदर हम्म। जो कंसोल डॉट लॉग में हमें जो भी लिखना है वो हम बैक टिक के अंदर लिखते हैं टेम्पलेट रिटर्न में। और कोई वैल्यू लिखनी है तो हम डॉलर साइन के। ओके, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बैकटिक के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर कोई वेरिएबल यूज़ करना हो तो डॉलर साइन का यूज़ करते हैं, मैं राइट? डॉलर साइन और बीच में कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। अच्छा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लेट एंड कॉन्स्ट? आपने दो कीवर्ड्स बताए थे पहले, वर, लेट और कॉन्स्ट, लेकिन मुझे डिफरेंस जानना है, डिफरेंस बिटवीन लेट एंड कॉन्स्ट, क्या डिफरेंस है दोनों में? मैम लेट का यूज हम तब करते हैं जब हम वैल्यू को बढ़ाते हैं, और हम्म। कॉस्ट का में हम वैल्यू फिक्स होती है उसमें हम नहीं कर सकते। ओके, व्हाट इज इवेंट हैंडलिंग इन जावास्क्रिप्ट? यस महिमा। मैम जो इवेंट हैंडलिंग है उसका यूज हम इवेंट को परफॉर्म करवाने के लिए करते हैं, जैसे फॉर्म सबमिट सबमिट करते हैं। हम्म। अ, जैसे फॉर्म सबमिट करते हैं, फिर क्या बोला आपने? अलर्ट आता है कि आप फॉर्म
उसके लिए आप क्लिक इवेंट्स परफॉर्म करवाते हैं, जैसे सबमिट बटन पे क्लिक इवेंट परफॉर्म करवाया तो उससे फॉर्म सबमिट हो गया। इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स होते हैं। आप इसके बारे में अगर इवेंट्स के बारे में और पढ़ना चाहो ना तो अपने नोट्स भी बना रखे हैं इवेंट्स के ऊपर, कोड्स विद पायल नाम के ब्लॉग पर, आप वहाँ पर जाके भी इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, है ना। लेकिन आप और अच्छे से अगर प्रिपेयर करना चाहो तो फॉलो कर सकते हो, इंटरव्यू क्वेश्चंस की पूरी सीरीज़ भी बना रखी है उस पर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आपकी कमेंट्स जो हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो क्या होती है एक्चुअल में कमेंट, क्या होती है, व्हाट इज़ कमेंट इन जावास्क्रिप्ट? ओके मैम, जो सिंगल आराम लाइन से बोलो महिमा। कमेंट और एक मल्टीपल लाइन कमेंट। ओके। मैम जो सिंगल लाइन कमेंट होते हैं वो, यस मैम। अच्छा, महिमा ये बताइए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस कोड? सिंक्रोनस कोड होता है वो रन लाइन बाय लाइन ब्लॉक एग्जीक्यूशन गलत होता है। गलत गलत, आप रॉन्ग बोल रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं। फोर सिंक्रोनस का आप महिमा सिंक्रोनस बता रहे हैं अभी। सिंक्रोनस में लाइन बाय लाइन कोड रन होता है। यस यस, आप बोलिए। मैम जो सिंक्रोनस कोड होता है वो रन लाइन बाय लाइन ब्लॉक एग्जीक्यूशन होता है, और इसका एग्जांपल है फॉर फंक्शन ओके। और और जो असिंक्रोनस? असिंक्रोनस होता है वो लाइन इन बैक, asynchronous run in the background और नॉन ब्लॉकिंग एग्जीक्यूशन है। ओके। इसका एग्जांपल है मैम सेट टाइम आउट पैरेंथेसिस प्रॉमिस। ओके, व्हाट आर द प्रोमिसेस इन जावास्क्रिप्ट? सॉरी मैम, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं। कोई बात नहीं। अच्छा, व्हाट इज असिंक एंड अवेट? आपने यूज़ किया होगा असिंक एंड अवेट कीवर्ड का जावास्क्रिप्ट के अंदर, क्या होते हैं असिंक और अवेट? मैम असिंक और अवेट का यूज करके हम कोड को क्लीनर और रीडेबल लिख सकते हैं साहब। वे में लिख सकते हैं। ओके। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैप मेथड एंड फॉर ईच? आपने सुना होगा मैप मेथड के बारे में, फॉर ईच मेथड के बारे में, क्या डिफरेंस है दोनों में? मैम मैप में हम वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं न्यू अरे, और फॉर ईच में मैम हम वैल्यू रिटर्न अनडिफाइंड। ओके, मतलब आप ये कह सकते हैं कि मैप वैल्यू का, मैप मेथड का अगर यूज़ करते हैं तो वहाँ से हमें न्यू अरे रिटर्न होती है, लेकिन अगर फॉर ईच की बात करें तो न्यू अरे जो होती है रिटर्न नहीं होती वहाँ से, है ना। आगे आगे यूसेज अगर आप बता सके तो बता दीजिए दोनों को। मैम मैप में हम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं, और फॉर ईच में साइड इफेक्ट का use करते हैं। ओके। अच्छा, आपको हायर ऑर्डर फंक्शन के बारे में आइडिया है कि क्या होते हैं हायर ऑर्डर फंक्शंस? मैम जो हायर ऑर्डर फंक्शन होता है वो टेक्स अनदर फंक्शन एज एन आर्गुमेंट एंड रिटर्न अनदर फंक्शन। ओके। अच्छा, आपने काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई है और अच्छा इंटरव्यू दिया है। एज अ फ्रेशर लेवल अगर मैं बात कर रही हूँ तो आपने काफ़ी सारी चीज़ें बताई है। अब आपको थोड़ा और अच्छे से एडवांस पढ़ने की ज़रूरत है, जैसे कि कॉल बाइंड और ये क्या चीज़ें होती है, तो आप सारी ये चीज़ों को प्रिपेयर कीजिए। मैं आपको नेक्स्ट राउंड के लिए कॉल कर दूँगी। अगर आप भी चाहते हैं अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना तो आप भी नॉलेज फैक्ट्री 22 से जुड़कर अपना मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में दी गई गूगल लिंक्स के फॉर्म को फिल करना है और आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू में।